संतान सुख प्राप्ति के लिए आईवीएफ बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। ऐसे कपल्स जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, उनके अंदर आज बहुत ही डर, कंफ्यूजन और स्ट्रेस होता है। इसी डर को दूर करने के लिए मैं चैनी जैन, जो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ में है मिस्टर विक्रांत भाटिया, जो कि इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। मिस्टर विक्रांत जी, आईवीएफ क्या लगता है आपको, आईवीएफ किसे कराना चाहिए? थैंक यू चैनी जी फॉर द इंट्रोडक्शन। आईवीएफ बेसिकली जो कपल्स लगभग 1 साल से नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें स्ट्रेट अवे आईवीएफ के लिए या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये समस्या कितनी बड़ी है और इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, इस समस्या को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि कुछ कपल्स को कभी भी कंसीव नहीं होता है या कंसीव हो नहीं पा रहा है, वो रेगुलर ट्राई कर रहे हैं 1 साल से और कोई प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसका एक स्ट्रेस भी हो जाता है और ये इनफर्टिलिटी धीरे धीरे समस्या छोटी से बहुत बड़ी बन जाती है। दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है बेसिकली कि एक बेबी है जिनके पास, लेकिन सेकंड बार वो ट्राई करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर ली थी लोगों ने, अब दोबारा उन्हें बच्चा चाहिए किसी भी कारण से और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। ये समस्या बड़ी तो थी ही, लेकिन पिछले 10-15 सालों में ऐसा देखा गया कि ये समस्या बहुत बढ़ गई है। ना ही हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसके कारण क्लिनिकल भी हैं और इसके कारण नॉन क्लिनिकल भी हैं। क्लिनिकल कारणों में जैसे आपका हो गया कि ट्यूब्स का ब्लॉक होना, कोई और सिस्ट होना, रसोली होना, इस तरह के बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं फीमेल्स में देखी जाती हैं और मेल्स के अंदर भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। शुक्राणुओं का ना होना या शुक्राणुओं की क्वालिटी अच्छा ना होना, तो ये धीरे धीरे समस्या काफ़ी बड़ी होती जा रही है। आज की डेट में मार्केट सर्वे के हिसाब से लगभग 10 में से 2 से 3 कपल्स इस समस्या से जूझ रहे हैं और कुछ कंट्रीज़ में ये समस्या इससे भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री, तो ये समस्या का नंबर बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे समस्या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी बढ़ती जा रही है। विक्रांत जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले 15 सालों में आईवीएफ के फील्ड में कितने बदलाव हुए हैं? देखिए, पिछले 15 साल में जैसे जैसे समस्या बढ़ी है, वैसे वैसे फील्ड में बदलाव भी बहुत हुए हैं। ये फील्ड ग्रो भी बहुत किया है और सिर्फ एक फील्ड समस्या की वजह से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। उसके साथ साथ क्या है कि इंडिया में अभी भी ये इलाज काफ़ी सस्ता है बाहर के देशों की बजाय, तो लोग दूसरे कंट्रीज से आके भी यहाँ इलाज कराते हैं, तो इंडिया काफ़ी बड़ा मेडिकल टूरिज्म का हब भी बनता जा रहा है। दूसरा, पिछले 15 साल में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। हमारी मैरिजेस लेट हो रही हैं, कपल्स दोनों मेल फीमेल दोनों जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, तो ये काफ़ी चेंजेस आए हैं। और उसके साथ साथ सिंस ये प्रॉब्लम बढ़ी, तो पहले आज से 15 साल पहले लगभग जब हम इस फील्ड में आए थे, तो मुश्किल से एक सिटी के अंदर एक सेंटर या एक स्टेट के अंदर 8 से 10 आईवीएफ सेंटर हुआ करते थे, लेकिन आज ये नंबर भी लगभग 10 टाइम्स बढ़ गया है और सिमिलरली 10 टाइम्स पेशेंट का नंबर भी बढ़ गया है। क्योंकि हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि बैच प्रैक्टिस क्या होती है और क्यों काफ़ी सेंटर्स हैं जो इसे प्रेफर करते हैं यूज़ करना। बिल्कुल, देखिए, बैच प्रैक्टिस एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। पहले तो हम ये समझते हैं कि बैच प्रैक्टिस होती क्या है। बैच प्रैक्टिस बेसिकली क्या किया जाता है कि बहुत सारे कपल्स को क्लिनिकली ट्रीट करके या हार्मोन्स दे के एक ही दिन प्लान किया जाता है कि सबका आईवीएफ हम एक ही दिन करेंगे। लेकिन इस बैच प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ती है बहुत सारे सेंटर्स को
क्योंकि या तो ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैब में, जो बच्चा बनाते हैं डॉक्टर उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो या तो उस तरह के मैन पावर की कमी है, उस तरह की ट्रेंड एंड स्किल्ड मैन पावर नहीं है आज भी बहुत सारे सेंटर्स में, या दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर होने की वजह से दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित हैं इस फैसिलिटी के लिए, तो इस वजह से वो बैच प्रैक्टिस में जाते हैं लोग। और दूसरा ये है कि उसका इक्विपमेंट या उसका लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से प्लान नहीं है कि बैच प्रैक्टिस हम ना करें, हम डे टू डे काम करें। तो ये अपने आप में फुल टाइम काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। तो जो सेंटर्स बैच प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वो थोड़ा बेटर भी करते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है। जितनी प्लानिंग आपकी बेटर होगी, क्योंकि आईवीएफ एक प्रोसेस है, ये एक सिंपल 1 डे या 2 डे ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबका अपना अपना वर्क स्टाइल है, लेकिन बैच प्रैक्टिस की रीजंस ये हैं बैच प्रैक्टिस करने के। ओके, एंड क्या लगता है आपको प्रेगनेंसी रेट कुछ सेंटर्स के कम क्यों हैं, एंड क्या फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी रेट के लिए? देखिए, क्या सेंटर, कौन से सेंटर क्या कर रहे हैं या कैसा उनका प्रेगनेंसी रेट है, ये दिस इज़ नॉट अवर डिस्कशन। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी रेट के गवर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लगभग 40 से 50 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट कम या ज़्यादा होता है। उसमें एज एक फैक्टर है, आपका पेशेंट का चॉइस बेटर है, पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, आपका स्किल्ड स्टाफ इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्लिनिकली डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ट्रेंड एंड स्किल्ड होना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ कॉमन और इश्यूज हैं कि पेशेंट की जो तैयारी है बेसिकली, कि आपकी काउंसलिंग बेटर होनी चाहिए पेशेंट की, पेशेंट स्ट्रेस फ्री होना चाहिए जब ये काम शुरू करे, पेशेंट की डाइट कंट्रोल या डाइट मैनेजमेंट या और बहुत तरीके की मैनेजमेंट है जो पेशेंट मेंटली रेडी होना चाहिए। उस पर अगर काम होता है तो धीरे धीरे ये रिजल्ट बढ़ाता है। उसके साथ लैब का इक्विपमेंट हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका एयर क्वालिटी हो गया। इस तरह के लगभग 40 से 50 फैक्टर हैं जिन पे आपका प्रेगनेंसी रेट डिपेंड करता है। और धीरे धीरे ये प्रेगनेंसी रेट बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड प्रेगनेंसी रेट पिछले 10-15 सालों में 10 से 15% बढ़ा है। मुझे लगता है अब हमें बात करनी चाहिए कि होप हॉस्पिटल क्यों डिफरेंट है बाकी सेंटर से। देखिए, होप हॉस्पिटल एक टोटल ही अलग कॉन्सेप्ट है। जो पहली बात तो एक स्टैंड अलोन आईवीएफ सेंटर है। दूसरा, पंजाब के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने जो एनालाइज किया है कि जो पेशेंट के अंदर जो एक डर है, जो भ्रम है, जो पेशेंट प्रॉपर ठीक से शायद काउंसिल नहीं हो रहा है या उसके मन में अभी भी इतना पॉपुलर होने के बाद भी आईवीएफ काफ़ी सारे सवाल हैं जो उसे क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो वो एक होप हॉस्पिटल ने कोशिश की है कि एक 30 से 40 काउंसलर्स की टीम बनाई है जो पेशेंट का फ्री में इन सब सवालों के पहले जवाब देते हैं, पेशेंट को रेडी करते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, लैब में ऐसे इक्विपमेंट लेके आए हैं जो बहुत ही कम जगह में इंडिया में अभी यूज़ हो रहे हैं। हम जो टेक्निक जैसे ब्लास्टोसिस है, लेज़र है, पीजीडी है, ये टेक्निक्स बहुत एडवांस यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो फुल टाइम एक टीम होनी चाहिए जो आपका फेलियर असेसमेंट कर सके या पेशेंट की तैयारी कर सके। तो इन सब चीज़ों के साथ लैस होके होप हॉस्पिटल इस फील्ड में उतरा है, तो इसीलिए ये दूसरों से अलग है। मुझे लगता है अब हमें बताना चाहिए कि होप हॉस्पिटल में आईवीएफ के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए, होप हॉस्पिटल का जब कंसेप्ट डेवलप हुआ था तो उस कंसेप्ट में ये क्लियर था कि वुमेन ओरिएंटेड ही काम करना है। ये एक मोटो भी था, एक विजन भी था होप हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का, कि हमें वुमेन केयर के ऊपर बहुत ध्यान देना है और वुमेन केयर के ऊपर काम करना है। गायनी हमने एनालाइज किया कि एक बहुत ही डार्क फील्ड आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील्ड है, जिसके ऊपर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काफ़ी कम फोकस किया जाता है। लेकिन
गायनी अपने आप में एक बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें 8-10 डिफरेंट वैरायटीज हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। टीनेजर से लेके टीनेजर की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। जब मैरिज या फर्टिलिटी ग्रुप में आ जाती है वुमेन, उसकी प्रॉब्लम्स अलग तरीके की होती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल जो है वुमेन, उनकी समस्या अपनी डिफरेंट तरीके की है। तो इस वजह से सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए होप हॉस्पिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया जो स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ ऑफ द गर्ल टिल द व्हाटएवर एज ऑफ द वुमेन, एक ही छत के अंदर उसे सोल्यूशन मिले वुमेन के अंदर, जिसके अंदर हम इनफर्टिलिटी भी कर रहे हैं, ऑव्स भी कर रहे हैं, गायनी भी कर रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कर रहे हैं, हम लग्जरी डिलीवरी पैकेजेस भी दे रहे हैं, हम लेप्रोस्कोपी गायनी एंडोस्कोपी भी कर रहे हैं, और उसके अलावा हम फीटल मेडिसिन भी कर रहे हैं यहाँ पे, और डिफरेंट टेक्निक्स जो गायनी में सब अवेलेबल हैं वो सब एक रूफ के अंदर हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत बड़ा और हाई एंड NICU, जिसको कि हमने कॉन्सेप्ट दिया है बेबी ICU, हम इसे बेबी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आए हैं और होप है नॉट ओनली पंजाब, नॉर्थ इंडिया को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत फोकस्ड हैं वुमेन केयर को लेकर। इसलिए होप बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक बिल्कुल नई तरीके की फैसिलिटी आपके बीच में लेके आया। थैंक यू विक्रांत जी। आई होप अब आपका स्ट्रेस लेवल और कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो प्लीज़ आइए और नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और हमारे साथ लीजिए बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़।